हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका एग्ज़ाम द्वार एजुकेशनल चैनल में। 30 मई 2020 के करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला करंट अफेयर्स इस प्रकार है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का घोषणा किया है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? और इसके ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। और इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। इन सड़कों के दोनों तरफ औषधि हर्बल पेड़ होंगे। इन हर्बल सड़कों पर ब्राह्मणी, अश्वगंधा और जट्रोफा सहित पीपल, नीम, सहजन के पेड़ होंगे। आइए बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी? और इसके ऑप्शन है कर्नाटक, बिहार, झारखंड, दिल्ली। और इसका सही उत्तर है कर्नाटक। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। यह अपनी तरह की पहली परियोजना होगी। राज्य स्वास्थ्य पंजी में सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर पुख्ता और मानकीकृत जानकारियाँ होंगी। इस परियोजना को प्रायोगिक आधार पर पहले चिकबल्लापुर जिले में लागू किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? और इसके ऑप्शन है 40.7 करोड़ रुपए, 80.7 करोड़ डॉलर, 95.05 करोड़ डॉलर और 17.7 करोड़ डॉलर। और इसका सही उत्तर है 17.7 करोड़ डॉलर। इन सड़कों में 7 जिलों में स्थित 11 राजमार्ग शामिल है। इस ऋण के तहत राज्य सरकार के सार्वजनिक कार्य विभाग के कर्मचारियों को प्राकृतिक आपदा से सड़कों को बचाने हेतु विशेष प्रकार के डिजाइन तैयार करने और आपदा के समय इन सड़कों की देखभाल के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस समझौते से राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सड़क संपर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ये परियोजनाएं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केंद्र के बीच संपर्क में सुधार करेगी। इससे ग्रामीण समुदायों को बेहतर बाजार, रोजगार के अवसर और सेवाएं मिल सकेंगी। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की जीडीपी विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है? और इसके ऑप्शन है नेपाल, चीन, भारत, रूस। और इसका सही उत्तर है भारत। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। विकास दर में यह कटौती कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगातार लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा एक बयान में कहा गया कि 2 महीने के लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट आई है, जिसके कारण वर्तमान वित्त वर्ष की जीडीपी वृद्धि दर में यह गिरावट दर्ज की गई है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? और इसको ऑप्शन है नरेंद्र बत्रा, जितेंद्र सिंह, अभय सिंह चौटाला, नारायण रामचंद्रन। और इसका सही उत्तर है नरेंद्र बत्रा। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। नरेंद्र बत्रा पिछले साल जून में IOC सदस्य बने थे। ओलंपिक चैनल आयोग IOC कार्यकारी बोर्ड और IOC अध्यक्ष को सलाह देता है और ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने और इसके संचालन में भी मार्गदर्शन करता है। नरेंद्र बत्रा इससे पहले साल 2014-16 तक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और साल 2003 से 13 तक एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष रहे। हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे आपको मैथ, SSC मैथ, RRB NTPC मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स के वीडियोस डेली मिलेंगे। इसलिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाए और वहाँ पे लिंक प्राप्त करें और हमारे वीडियोस को देखें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। आज का छठा करंट अफेयर्स इस प्रकार है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? और इसका ऑप्शन है 10 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। और इसका सही उत्तर है 7 लाख रुपए। सेबी ने NHAI पर यह जुर्माना वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2019 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी करने के कारण लगाया है। यह जुर्माना सेबी के सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण मानदंडों के आधार पर लगाया गया है, जिसके अंतर्गत छमाही के अंत से 45 दिनों के अंदर छमाही के वित्तीय परिणाम को सेबी में दाखिल करना होता है। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि NHAI ने 2015-16 से 18-19 के दौरान 7 बार ऐसा किया। इन्हीं उल्लंघनों के मद्देनज़र नियामक ने NHAI पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बढ़ते हैं आज के 7वें करंट अफेयर्स की तरफ। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी? और इसको ऑप्शन है ईरान, नेपाल, चीन, रूस। और इसका सही उत्तर है ईरान। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। HIL दोनों देशों की सरकारों के बीच हुई सहमति के तहत टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए ईरान को 25 टन मैलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने लैटिन अमेरिकी देश पेरू को 10 टन कवकनाशी मैंकोजेब का निर्यात किया है और अगले एक सप्ताह में 12 टन अतिरिक्त निर्यात करने वाली है। HIL ने टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राजस्थान और गुजरात को मैलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति करने पर भी समझौता किया है। कंपनी ने पिछले सप्ताह तक 67 टन मैलाथियान टेक्निकल का उत्पादन और आपूर्ति की है। बढ़ते हैं आज के 8वें करंट अफेयर्स की तरफ। किस देश ने हाल ही में अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन PAKDA प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है? और इसका ऑप्शन है रूस, नेपाल, चीन, जापान। और इसका सही उत्तर है रूस। रूस वर्तमान में अपनी सेना का बहुत तेज गति से आधुनिकीकरण कर रहा है। स्टेल्थ बॉम्बर ऐसी एक उन्नति है। यह बमवर्षक विमान सुखोई Su-57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस स्टेल्थ बॉम्बर विमान का निर्माण पगडा कार्यक्रम के तहत किया गया है। PAKDA कार्यक्रम रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करता भारत रूस के सबसे बड़े रक्षा साझेदारों में से एक है। बढ़ते आज के 9वें करंट अफेयर्स की तरफ। वर्ल्ड हंगर डे किस दिन मनाया जाता है? विश्व भूख दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और इसका ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 20 अप्रैल, 28 मई। और इसका सही उत्तर है 28 मई। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यह दिवस भूख और गरीबी की समस्या के अस्थायी समाधान के उद्देश्य से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भूख दिवस विकसित और विकासशील देशों के लोगों को आत्मनिर्भरता की दिशा में चलते हुए भूख और गरीबी से जूझते लोगों के प्रति एकजुटता और समर्थन देने के लिए प्रेरित करता है। बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का 10वां करंट अफेयर्स इस प्रकार है। रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया है? और इसका ऑप्शन है 60 दिन, 45 दिन, 120 दिन, 90 दिन। और इसका सही उत्तर है 120 दिन। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी है। आरक्षण का यह प्रावधान 230 ट्रेनों में लागू होगा। इसमें 30 ट्रेनों का संचालन 12 मई से हो रहा है, जबकि 200 ट्रेनों का संचालन 1 जून से शुरू होगा। यह प्रावधान 31 मई 2020 की सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा। और इसी के साथ हमारी 30 मई 2020 की करंट अफेयर्स ख़त्म होती हैं। 31 मई को हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।